श्री हनुमान अंक में सीता अन्वेषणार्थ प्रस्थान। मृगचर्म और जटा मुकुट से शोभित सजल जलद वपु भगवान श्री राम गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे उदास मन से पक्षियों को देख रहे थे। दूर से शांत मूर्ति श्री रघुनाथ जी का दर्शन होते ही सुग्रीव और लक्ष्मण रथ से उतर पड़े। सुग्रीव तीव्र गति से प्रभु के समीप पहुंचे और अबोध बालक की तरह प्रभु पद पद्मों में गिर करके सिसकने लगे। दयामूर्ति श्री राम ने उन्हें तुरंत उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और फिर अपने समीप बैठा करके वे प्रेम पूर्वक उनका कुशल पूछने लगे। सुग्रीव ने हाथ जोड़ करके अत्यंत विनय पूर्वक कहा, प्रभु मेरा कोई दोष नहीं, आपकी माया ही अत्यंत प्रबल है, इससे तो आपकी कृपा से ही पार पाया जा सकता है। मैं तो अतिशय भोग आसक्त पामर पशु हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए, करुणा कीजिए स्वामी। करुणा में श्री राम वानरराज सुग्रीव के मस्तक पर अपना कर कमल फेरने लगे। उसी समय कोटि कोटि वीर वानर भानुओं का समूह आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें देख करके सुग्रीव ने श्री रघुनाथ जी से कहा, प्रभु ये समस्त वानर भालू आपकी आज्ञा के पालक एवं फल मूल आदि खाने वाले हैं। ये दीक्षों के अधिपति जामवान अत्यंत बलवान अद्भुत योद्धा एवं परम बुद्धिमान हैं। ये 1 करोड़ भालुओं के योद्धपति और मेरे मंत्रियों में अग्रगण्य हैं। इनके अतिरिक्त नल नील गवे गवाक्ष गंधमादन शरभ मैंद गज मनस बलिमुख दधिमुख सुषैन तार तथा हनुमान के पिता महाबली और परम धीर केसरी ये मेरे प्रधान योद्धपति हैं। इनके अधीन पर्वत तुल्य विशालकाय कोटि कोटि वानर वीर हैं। ये सब के सब युद्ध भूमि में आपके लिए सहर्ष प्राण दे देंगे। आप इन्हें इच्छा अनुसार आज्ञा प्रदान कीजिए। सर्वशक्ति संपन्न श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव तुम मेरा कार्य जानते ही हो, यदि उचित समझो तो इन्हें यथाशीघ्र जानकी को खोजने के लिए नियुक्त कर दो। सुग्रीव ने समस्त योद्धपतियों को सावधानी पूर्वक सर्वत्र श्री सीता जी का पता लगाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से जानकी जी की खोज करो और 1 मास के भीतर लौट आओ। यदि श्री सीता जी को बिना देखे तुम्हें 1 मास से 1 दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानरों याद रखो, तुम्हें मेरे हाथ से प्राणांत दंड भोगना पड़ेगा। इस तरह सुग्रीव ने वानर और भालुओं के योद्धपतियों को सीता का शीघ्र पता लगाने के लिए कठोरतम आदेश प्रदान किया। उन्होंने समस्त दिशाओं में अनेकों वानरों को भेज करके दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जामवान, हनुमान, नल, सुषैन, सरभ, मेंद और द्विद आदि को भेजा। उस समय उन्होंने वीरवर हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। असुर गंधर्व नाग मनुष्य देवता समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोगों का तुम्हें ज्ञान है। वीर महाकपे, सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और स्फूर्ति ये सभी सद्गुणों में अपने महापराक्रमी पिता वायु के ही समान हैं। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार श्री सीता जी की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो।
हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम्ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। इस प्रकार श्री पवन कुमार का गुणगान करते हुए समस्त वानरों को श्री सीता अन्वेषणार्थ आदेश देकर के सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के समीप बैठ के वीर वानर और भालू कमल नयन श्री राम के चरणों में प्रणाम करके जाने लगे। सबके अंत में जब श्री पवन पुत्र प्रभु के समीप पहुंचे तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा, वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य एवं पराक्रम और सुग्रीव का संदेश इन सब बातों से लगता है कि निश्चय ही तुमसे मेरे कार्य की सिद्धि होगी। तुम मेरी ये अंगूठी ले जाओ, इस पर मेरे नाम अक्षर खुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता को देना। कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धिबल अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याण में हो। पवन कुमार ने प्रभु की मुद्रिका अत्यंत आदरपूर्वक अपने पास रख ली और उनके चरण कमलों में अपना मस्तक रख दिया। भक्तवत्सल प्रभु का कर कमल सदा उनके मस्तक पर चला गया। बड़ी कठिनाई से हनुमान जी उठे। प्रभु चरणों की पावनतम धूलि उन्होंने माथे चढ़ाई और प्रभु की निखिल पावन दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके वे उत्साहपूर्वक चल पड़े। उनकी जिह्वा से श्री राम नाम का अखंड जप होता जा रहा था। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री राम भक्त स्वयं प्रभा से भेंट। आंजनेय वनतल के साथ भक्ति सीता को ढूंढते हुए विंध्यगिरि के गहन वन में पहुंचे। उस निबिड़ वन में कंटकाकीर्ण सूखे वृक्षों के अतिरिक्त जल का कहीं नाम भी नहीं था। वानर भालुओं का समुदाय इधर उधर भटकते रहने से प्यास से छटपटाने लगा। उन्हें जल कहीं दिख नहीं रहा था और तृषा अधिक से उनके कंठ और तालु सूख रहे थे। किंतु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम संकट मोचन आंजनेय उनके साथ थे। उन्होंने धैर्यपूर्वक चारों ओर देखा। कुछ ही दूरी पर उन्हें तृण, गुल्म और लता आदि से ढकी एक विशाल गुफा दिखी। उन्होंने उसमें से हंस, क्रोंच, सारस और चकवे आदि पक्षियों को निकलते हुए देखा। उन पक्षियों के पंख भीगे हुए थे। इससे जल का अनुमान कर उन्होंने सबको वहां चलने के लिए कहा। दुर्गम वनों के ख्याता पवन पुत्र श्री हनुमान के साथ वानर भालुओं के समुदाय ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में कुछ दूर तक गहन अंधकार था, किंतु आगे जाते ही उन्हें निर्मल जल से भरे सरोवर एवं साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, चंपा, नागवृक्ष, कनेर आदि पुष्पों तथा सुमधुर फलों से लदे हुए वृक्ष भी दिख पड़े। इतना ही नहीं, वहां उन्होंने अद्भुत वस्त्र अलंकारों सहित एक अत्यंत सुंदर भवन भी देखा, जहाँ दिव्य भक्ष्य, भोज्य आदि सभी सामग्रियां प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी। किंतु वहाँ स्वर्ण सिंहासन पर एक अत्यंत लावण्यमय रमणी को अपने शीर पर वल्कल और कृष्ण मृग चरण धारण किए ध्यानमग्न बैठे देख वे एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे। उस ध्यानमग्न योगिनी के शीर से तेज प्रसारित हो रहा था।
भयक्रांत बंदरों ने उसके चरणों में अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया। तुम लोग कहाँ से आए हो? उस महाभागा ने बंदरों को प्रणाम करते देख करके अत्यंत शांत चित्त से मधुर वाणी में कहा, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से इस दुर्गम स्थानों में विचरण कर रहे हो? मेरे इस स्थान को नष्ट क्यों कर रहे? तो परम आदरणीय देवी विशालकाय हनुमान ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, अवध नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी धर्मपत्नी जनक नंदिनी श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में पधारे थे। वहां उनकी परम साध्वी पत्नी को लंका अधिपति रावण हल ले गया। सुग्रीव ने श्री राम से मैत्री होने के कारण हमें श्री जानकी जी की खोज करने की आज्ञा दी है। इसी शुभ कार्य से हम इधर आगे सुधा विपाशा से आकुल होकर के हम इस पवित्र गुहा में प्रविष्ट हुए हैं। श्री हनुमान जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? कृपा पूर्वक हमें भी अपना परिचय दीजिए। मेरा अहोभाग्य, तब पुता योगिनी ने श्री हनुमान जी से कहा, आज मेरे तपश्चर्या सफल होगी। मेरे आनंद की सीमा नहीं। सर्वथा निश्चिंत होकर के तुम लोग सर्वप्रथम यथेच्छ मधुर फलों का आहार और अमृत में जल का पान कर लो एवं तृप्त होकर मेरे पास बैठ करके विश्वास करो, विश्राम करो, तब मैं तुम लोगों को अपना वृत्तांत सुनाऊंगी। श्री हनुमान जी बंदरों सहित मधुर फल खा करके एवं शीतल जल पी करके तृप्त और प्रसन्न हो गए। फिर वे योगियों के समीप जाकर के योगिनी के समीप जाकर के विनयपूर्वक बैठ गए। पूर्व काल की बात है। भक्तिमती देवी ने वानरों सहित हनुमान जी को बताया, विश्वकर्मा की हेमा नामक एक अत्यंत सुंदरी पुत्री थी। उसके अद्भुत नृत्य से संतुष्ट होकर के आशुतोष शिव ने उसे ये विशाल दिव्य नगर रहने के लिए दिया। यहां मैं सहस्त्रों वर्ष तक रही। वह मेरी प्राण प्रिय सखी थी। ब्रह्मलोक को प्रयाण करते समय उसने मुझे वास्तविक मुमुक्षु एवं शिराब्धिशायी श्री विष्णु की अनन्य उपासिका समझ करके प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, सखी स्वयं प्रभा, तू इस एकांत शांत स्थान में रह करके तप कर। त्रेता युग में स्वयं श्री नारायण भूभार हरण करने के लिए अवध नरेश दशरथ की परम भाग्यवती धर्मपत्नी कौशल्या के गर्भ से प्रकट होंगे। वे धर्म संस्थापन एवं दुष्टों के विनाश के लिए वन में भ्रमण करेंगे। इनकी परम सती पत्नी को ढूंढते हुए कुछ बंदर इस गुफा में तुम्हारे पास आएंगे। तुम भक्ष्य भोज्य एवं मधुर जल से उनका स्वागत कर उन परम प्रभु श्री राम के पास चली जाना। उनके दर्शन करके उनसे प्रीतिपूर्वक प्रार्थना करना। उनकी दया से तुम योगी दुर्लभ श्री विष्णु के आनंद में नित्य धाम में चली जाओगी। अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक श्री हनुमान जी की ओर देखती हुई तपस्विनी ने पुनः कहा, मैं दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। आज यहाँ तुम लोगों के पवित्र चरण पढ़ने से मेरा भाग्य सूर्य उदित हुआ है। अब मैं अपने प्राणाराम परम प्रिय प्रभु भगवान श्री राम के दर्शनार्थ जाने के लिए आतुर हो रही हूँ। तुम लोग अपने अपने
नेत्र बंद कर लो, तुम्हारे इस गुफा से बाहर पहुंच जाओगे, तुम सीता जी को पा जाओगे, निराश मत हो। महाभागा, स्वयं प्रभा के आदेश के अनुसार वानर भालुओं का वह विशाल समुदाय नेत्र बंद करते ही गुफा के बाहर अरण्य में पहुंच गया। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में संपादी द्वारा सीता का पता लगाना। वानर भालू पुनः श्री जनक नंदिनी की खोज में चले। अत्यधिक श्रम के साथ खोज करने पर भी दशानन या सीता जी का कहीं पता नहीं चला। थके हुए वानर भालू बैठ करके परस्पर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। उस समय अत्यंत दुखित होकर के अंगद ने कहा, इस कंदरा में घूमते हुए संभवतः 1 मास बीत गया। राजा सुग्रीव की दी हुई अवधि समाप्त हो गई और भगवती सीता का पता नहीं चला। अब किष्किंधा लौटने पर तो हमें निश्चय ही मारे जाएंगे। मुझे तो वे छोड़ ही नहीं सकते, अवश्य मार डालेंगे, कारण मैं उनके शत्रु का पुत्र हूँ। मेरी रक्षा तो धर्मात्मा वीरवार श्री राम जी ने की है। अब प्रभु का कार्य पूरा ना करने के बहाना लेकर के वे मुझे किस प्रकार जीवित छोड़ सकते हैं। अतः मैं तो लौटूंगा नहीं, किसी ना किसी प्रकार यहीं अपना शीर त्याग दूंगा। इस प्रकार शाह अश्रु नयन युवराज को विलाप करते देख करके वानरों को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने अत्यंत सहानुभूतिपूर्वक अंगद से कहा, आप चिंता मत करें, हम सब अपने प्राण देकर भी आपके जीवन की रक्षा करेंगे। हम सब अमरावतीपुरी की सुख सामग्रियों से संपन्न इस गुफा में ही सुखपूर्वक रहेंगे। वानरों के द्वारा धीरे धीरे कही गई इन बातों को सुनकर के परम नितिज्ञ पवन नंदन ने युवराज को आश्वस्त करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, युवराज तुम व्यर्थ की चिंता कैसे करने लगे? तुम महारानी तारा के प्राण प्रिय पुत्र होने के कारण सुग्रीव के भी सहज ही प्रिय हो, और तुम में श्री राघवेंद्र की प्रीति तो प्रतिदिन लक्षण से भी अधिक बढ़ती जा रही है। वानरों ने जो तुम्हें इस गुफा में निष्कंटक रहने का परामर्श दिया है वह व्यर्थ है, क्योंकि त्रैलोक्य का कोई भी लक्ष्य श्री रघुनंदन के बाण से अभेद्य नहीं है। स्त्री बच्चों से कभी पृथक न रहने वाले ये वानर तुम्हें उचित परामर्श नहीं दे रहे हैं। पवन पुत्र ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अंगद को समझाते हुए आगे कहा, इसके अतिरिक्त बेटा मैं एक अत्यंत गुप्त रहस्य और बताता हूँ, सावधान होकर के सुनो। भगवान श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात निर्विकार श्री नारायण देव है। भक्ति सीता जी जगन मोहिनी माया हैं और लक्ष्मण जी त्रिभुवन भार साक्षात नागराज शेष जी हैं। वे सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों के विनाश करने के लिए माया मानव रूप में उत्पन्न हुए हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिलोकी की रक्षा करने में समर्थ है। हमारा तो परम सौभाग्य है कि हम परम प्रभु की लीला के कार्य में निमित्त बन रहे हैं। इस प्रकार युवराज अंगद को धैर्य प्रदान करने के अनंतर परम पराक्रमी रामदूत श्री हनुमान जामन और अंगद आदि वानरों के साथ माता सीता को ढूंढते हुए धीरे धीरे दक्षिण समुद्र के तट पर महेंद्र पर्वत के पवित्र उपत्यका में जा पहुंची।
वहाँ सामने अगाध एवं असीम महासागर की भयानक लहरों को देख करके वानर भालू घबरा गए। सीता अन्वेषण के लिए सुग्रीव की दी हुई 1 मास की अवधि भी समाप्त हो गई और सामने महासमुद्र। वीर वानर भालुओं की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। इस कारण वानर राज सुग्रीव के कठोर दंड की कल्पना कर उन्होंने कहा, राजा सुग्रीव बड़े दुर्दंड हैं, वे हमें निस्संदेह मार डालेंगे। सुग्रीव के हाथ से मरने की अपेक्षा तो प्रायोपेशन अर्थात अन्न जल छोड़ करके मर जाने में ही हमारा अधिक कल्याण है। ऐसा निर्णय कर वे सब जहाँ तहाँ कुछ बिछा करके मरने के निश्चय से वहीं बैठ गए। वानरों का कोलाहल सुनकर के गृध्र संपाति विंध्यागिरी की कंदरा से बाहर निकले और जब उन्होंने अन्न जल त्याग करके मरने का निश्चय किए, वानर भालुओं को कुशासन पर बैठे देखा तो उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। संपाति ने हर्ष अतिरेक से कहा, जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मनुष्य को उसके किए फल का स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात ये भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ये मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। भोजन के लिए ललायित महाकाय संपाति को देख करके वानरगण अत्यंत भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, हमसे ना तो श्री राम की ही कोई सेवा हो सकी और न सुग्रीव की ही आज्ञा का पालन हुआ। हम लोग व्यर्थ ही इनके पेट में चले जाएंगे। फिर उन्होंने उस पंखहीन अत्यंत विशाल गृध्र को सुना करके कहा, अहो धर्मात्मा जटायु धन्य है, जिस बुद्धिमान ने श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए। देखो उस शत्रु दमन ने वह मोक्ष पद प्राप्त कर दिया जो योगियों को भी दुर्लभ है। जटायु का नाम सुनकर के संपाति अत्यधिक दुखित हो गई। अत्यंत आश्चर्य से उन्होंने वानरों से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुम लोग कौन हो जो आपस में मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हो? तुम मुझसे किसी प्रकार का भय मत करके अपना वृत्तांत कहो। संपाति के आश्वासन देने पर भी वानर युद्धपतियों को उन पर विश्वास नहीं किया। वे मांस भोजी महाकाय गृध्र से अत्यंत शंकित थे। बहुत सोच विचार के उपरांत वानर उनके समीप गए और युवराज अंगद ने उन्हें श्री राम के संबंध में जन्म से लेकर के श्री सीता हरण तक की सारी घटना अत्यंत विस्तार पूर्वक सुनाई। इसके बाद जटायु के श्री सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध का करके श्री राम की गोद में सुखपूर्वक प्राण विसर्जन करने की बात कही। परम कारुणिक श्री राम ने जिस प्रकार उनकी अंतिम क्रिया की थी वह भी उन्होंने भावविभोर होकर के बताई और अंत में उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग वानरों के राजा सुग्रीव के आदेश से श्री सीता जी की खोज के लिए यहाँ तक आए हैं, पर अब तक उनका कोई पता नहीं लगा। इस कारण हम लोग दुख से अधीर और व्याकुल हो रहे हैं। अपने प्राण प्रिय भाई जटायु का प्रभु के लिए प्राण अर्पण एवं उनकी अंतिम गति का सुखद संवाद सुनकर के संपाति आनंद विहल हो गए। इतना ही नहीं, महामुनि चंद्रमा के वचन के अनुसार अपने परम कल्याण का क्षण उपस्थित जान करके
वे अपना सारा दुख भूल गए। उनके अंग अंग परम आनंद से पुलकित हो गई। अंगद के वचन सुनकर के चित्त में प्रसन्न होकर के संपाति ने कहा, हे कपीश्वरो, जटायु मेरा प्राण प्रिय भाई है। आज कई सहस्त्र वर्षों के अनंतर मैंने भाई का समाचार सुना है। फिर उन्होंने कहा, मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वह मेरा ही है, इसमें संशय नहीं है। संपाति ने फिर कहा, सर्वप्रथम तो लोग मुझे जल के पास ले चलो, जिससे मैं अपने भाई को जलांजलि दे लूँ। फिर तुम लोगों की कार्य सिद्धि के लिए मैं उचित मार्ग बताऊंगा। संपाति की इच्छा जान करके महावीर हनुमान जी ने उसे उठा करके समुद्र तट पर ले गए। वहां संपाति ने स्नान करके जटायु को जलांजलि दी। फिर वानरगण उन्हें उनके स्थान पर ले गए। वहां भगवान श्री राम के भक्तों को सम्मुख बैठे देख करके संपाति ने सुख की सीमा नहीं थी। उनका शारीरिक एवं मानसिक कष्ट तो पहले ही दूर हो गया। उन्होंने चारों ओर अपनी दृष्टि डाल करके प्रभु के प्रिय भक्तों को अत्यंत आदरपूर्वक बताया। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तेरे राघवन सहज अंशंका। ते अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत अहीं। मैं देखूं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार। बूढ़ भ्यों नाता करते हूँ, कुछ एक सहाय तुम्हार। त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। वहाँ रावण सहज निशंक रहता है। वहाँ अशोक नामक एक उपवन है, जहाँ श्री सीता जी शोकमग्न बैठी हैं। मैं सब देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिरधर की दृष्टि अपार बहुत दूर तक जाने वाली होती है। मैं वृद्ध हो गया नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। फिर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए संपाति ने उनसे कहा, तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त, बलवान, मनस्वी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो। इसलिए वानरराज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। तदनंतर उन्होंने श्री राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण शरों की महिमा का गान करते हुए वानर भालुओं से कहा, श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं, वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोकों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे समर्थशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। प्रोत्साहन देने के अनंतर संपाति ने कहा, तुम लोग किसी न किसी तरह समुद्र लांघने का प्रयत्न करो। राक्षस राज रावण को तो वीरवर श्री रामचंद्र जी स्वयं मार डालेंगे। तुम लोग विचार कर लो कि तुम में ऐसा कौन वीर है जो समुद्र लांघ करके लंका में पहुंच जाए और माता सीता के दर्शन एवं उनसे बातचीत करके पुनः समुद्र के इस पार आ जाए। संपाति के द्वारा माता सीता का पता पाकर के वानर वृंद के हर्ष की सीमा नहीं रही। उनने कौतूहलवश संपाति का पूरा जीवन वृत्तांत जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने उन्हें बड़े ही आदर और प्रेम पूर्वक अपने पंख भस्म होने
एवं चंद्रमा मुनि के द्वारा कही की सारी बातें सुना दी। इसके अनंतर उन्होंने कहा, वांडो, पंखहीन पक्षी की विवशता क्या कही जाए। मेरी इस अत्यंत दयनीय स्थिति में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श्व ही मुझे यथा समय आहार प्रदान करके मेरे भरण पोषण करता आया है। हम लोगों की सुधा अत्यंत तीव्र होती है। एक दिन मैं भूख से छटपटा रहा था, किंतु मेरा पुत्र देर से रिक्त हस्त लौटा। इस कारण मैंने उसे अनेक कटु बातें कहीं। इस पर उसने अत्यंत विनम्रतापूर्वक मुझसे कहा, मैं आपके आहार के लिए यथा समय आकाश में उड़ा और महेंद्रगिरी के द्वार को रोक करके अपनी चोंच नीची किए समुद्री जीवों को देखने लगा। उस समय वहां मैंने एक कज्जल गिरी की भांति बलवान पुरुष को देखा, जो अपने साथ एक अलौकिक तेजस्विनी स्त्री को बलात् दिए जा रहा था। उस स्त्री और पुरुष के द्वारा मैंने आपकी भूख मिटाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष की अत्यंत मधुर एवं विनम्र वाणी से प्रभावित होकर के मैंने उसे छोड़ दिया। इसके अनंतर मुझे महिषियों एवं सिद्ध पुरुषों से विदित हुआ कि वह अलौकिक तेजस्विनी स्त्री दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी भक्ति सीता थी और काला पुरुष लंकापति रावण था। श्री सीता के केश खुले हुए थे। वे अत्यंत दुख से श्री राम और लक्ष्मण का नाम लेकर के विलाप कर रही थी और उनके आभूषण गिरते जा रहे थे। इस कारण मुझे यहाँ आने में देर होगी। पंखहीन असहाय और विवश मैं छटपटा रहा कर रह गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। दुष्ट रावण की शक्ति से मैं परिचित था। इस कारण जगदम्बा सीता की रक्षा ना करने के कारण मैंने उसे कठोर वचन कहे। फिर संपाति ने कहा, श्री सीता का विलाप सुनकर के और उससे बिछड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता जी की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। परम भाग्यवान संपाति वानरों को अपनी कथा सुनाई रहे थे कि उनके दो नए पंख निकल आए। उनमें यौवन काल का बल भी उत्पन्न हो गया। महिषी चंद्रमा की वाणी का स्मरण करके वे अत्यंत सुखी हुए। उन्होंने वानरों से कहा, वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें माता सीता के दर्शन प्राप्त होंगे। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। फिर उन्होंने भगवान श्री राम के मंगलमय नाम की महिमा का बखान करते हुए उनके लिए समुद्र उल्लंघन अत्यंत सरल कार्य बताया। संपाति ने कहा, वानरगण, जिनके नाम के स्मरण मात्र से महान दुष्ट जन भी इस अपार संसार सागर को पार करके भगवान विष्णु के सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, तुम लोग त्रिलोकी की स्थिति करने वाले उन्हें भगवान श्री राम के प्रिय भक्तगण हो। फिर इस शुद्र समुद्र मात्र को पार करने में तुम क्यों समर्थ नहीं होगे। विनीत आत्मा परम पराक्रमी पवन कुमार
भाग्यवान संपाति के एक एक शब्द अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। माता सीता का सुस्पष्ट पता विदित हो जाने पर श्री रामदूत हनुमान जी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उनके रोम रोम पुलकित हो गए। उस समय पक्षी श्रेष्ठ संपाति उस पर्वत शिखर से उड़ करके चले गए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।